हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज जो 7.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे और मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर 10 to 15 है वो सारे एक जैसे हैं, उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज या एंगल इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 to 15। आज ये आपकी 7.1 एक्सरसाइज है जो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, इफ एक्स आर इज इक्वल टू कोस पाई अपॉन 3 टू द पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई बाय में 3 टू द पावर आर, सो दैट हमें ये शो करना है भी x1 x2 सो अगर आप xn तक मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपकी क्या बननी चाहिए, राइट साइड बननी चाहिए। एंड हेंस प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो इस कंप्लीट की वैल्यू आयोटा बन जाएगी। तो ये हमें प्रूव करना है भी। तो स्टार्टिंग में जो गिवन है उसी का हम यूज करते हैं। गिवन दैट कि जो गिवन है कि वो x टू द पावर r इज इक्वल टू कोस पाई अपॉन 3 टू द पावर r है, या फिर r को ऐसे पुराने टाइप से बना लो ना, तो आयोटा साइन पाई अपॉन 3 टू द पावर r। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग r इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n वी गेट। अब यहां देखिए हमें वैल्यू चाहिए x1 x2 x3 xn। देखो इन सभी की मल्टीप्लाई की वैल्यू चाहिए तो हमें पुट भी करना पड़ेगा। तो हम r को पहले 1 पुट करते हैं, तो ये क्या आएगा x1 इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू क्या आएगी कोस पाई बाय 3 की पावर r यानी कि 1 होगा तो पाई बाय 3, ये आयोटा साइन पाई बाय 3। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं 6 पाई बाय 3 भी लिख सकता हूं भाई। क्लियर। ऐसे ही जब x2 लिखोगे तो x2 की वैल्यू क्या आएगी कोस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, यानी कि r की जगह 2 पुट कर रहे हैं अब, आयोटा साइन पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 पाई बाय 3 का स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही आप x3 को पुट करोगे, x3 जी पुट करोगे तो कोस पाई बाय 3 क्यूब प्लस आयोटा साइन और पाई बाय 3 क्यूब, शॉर्ट में लिखे तो इसको लिख सकते हैं 6 फॉर्म में पाई बाय 3 क्यूब। क्लियर। सो ऑन, अगर आप लास्ट में xn तक की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या बनेगी कोस पाई बाय 3 टू द पावर n प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 टू द पावर n, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 पाई बाय 3 टू द पावर n। अब आपको लग रहा है सर जब ये लिख दिया तो 6 लिखने की क्या जरूरत थी, अब इस 6 फॉर्म का भी बताते हैं। अब हम क्या करते हैं, सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x1 x2 x3 सो ऑन xn तक, तो यहाँ से वैल्यू आई x1 डॉट x2 और इस तरीके से डॉट x3 सो ऑन xn तक। लेकिन जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, हम इसको नहीं लिखते, 6 वालों को लिख लेते हैं कि ये क्या बनेगा 6 पाई बाय 3 इंटू 6 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, 6 पाई बाय 3 का होल क्यूब और 6 पाई बाय 3 टू द पावर n सो ऑन। बीच में ये डॉट डॉट लगा देना, ये ऐसे 6 पाई बाय 3 टू द पावर n, ये हो गया भाई। जब हम ऐसे 6 फॉर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, यहाँ 6 फॉर्म मिलेगी किसकी, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 स्क्वायर प्लस पाई बाय 3 का होल क्यूब सो ऑन प्लस पाई बाय 3 टू द पावर n। क्या मल्टीप्लाई करके देख लेना, और ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी काफ़ी रिपीट हो चुका है, कई जगह ही आया था। तो दिस मीन्स इन सभी की मल्टीप्लाई इसके इक्वल आई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से x1 x2 और x3 सो ऑन xn। किनकी मल्टीप्लाई को लिखा जा सकता है कोस, एंगल में क्या आएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस पाई बाय 3 का होल क्यूब सो ऑन पाई बाय 3 टू द पावर n, और प्लस क्या बनेगा आयोटा साइन के एंगल में भी यही आएगा पाई बाय 3 का स्क्वायर, ज़्यादा नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख लेते हैं पाई बाय 3 टू द पावर n। तो ये 6 फॉर्म को हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब जो मेन स्टेप है, अब हमें ये देखना है कि ये जो इतना बड़ा एंगल है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको मैं अलग से सोल्व करके बता देता हूँ भाई आपको। हेयर अब ये जो एंगल बन रहा है अभी, ठीक है ना, अब ये जो एंगल बनेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं। जो एंगल है
वो है पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 की पावर 2 प्लस पाई बाय 3 टू द पावर 3 और सो ऑन पाई बाय 3 टू द पावर n। अब आप सभी इनमें से पाई कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि पाई तो एज इट इज है, बनेगा 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब सो ऑन 1/3 टू द पावर n। अब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है सारी की सारी ये क्या बन रही है अभी आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्लास 11th में पढ़ के आए, हम क्या बोलते थे, जीपी। अब ध्यान से देखिए, इसका कॉमन रेशो सेम है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, सोनी nth टर्म है भी। अब जब 1/3 के स्क्वायर को 1/3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा, 1/3 के क्यूब को 1/3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/3, यानी कि यहाँ कॉमन रेशो इक्वल है। और किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो Sn की वैल्यू होती है वो क्या होती है, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो ऐसे हम इनका सम निकाल लेते हैं भी। तो ये पाई एज इट इज, अब सम निकालोगे तो a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 इंटू में 1 में से माइनस करना है r की पावर n, r की वैल्यू भी क्या है 1/3, तो 1/3 की पावर n और डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस r की जगह 1/3, यानी कि a भी 1/3 है और कॉमन रेशो भी 1/3 है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो जब इसको सोल्व करोगे पाई 3 माइनस यहाँ 3 माइनस 1 2/3 हो गया, तो ये बनेगा पाई 1/3, यहाँ से 1 माइनस 1/3 टू द पावर n और ये क्या बना 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 2 यहाँ डिवाइड में आएगा, इसके पाई के डिवाइड में, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि जब उल्टोगे ना तो 2 तो नीचे ही रहेगा, ये 3 ऊपर जाएगा बस। तो ये पाई बाय 2 और साथ में क्या बना 1 माइनस 1/3 टू द पावर n। तो ये एंगल हो गया अभी, ये किसके हेल्प से सोल्व किया हमने, जीपी के हेल्प से सोल्व किया। तो अब यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x1 x2 x3 सो ऑन जो x की वैल्यू है, तो एंगल ये जो सारा था उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल जो किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ यहाँ पे है पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर n, उसके बाद प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर n। तो ये होगा भाई। अब देखो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था, क्लियर, जो मेन स्टेप है वो जीपी वाले हैं। अब ये हमने प्रूव कर दिया, अब हमें प्रूव करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब हम इसको प्रूव करने के लिए दोनों साइड क्या ले लेते हैं, लिमिट, कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ भी हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, तो हम लिख लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं इफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन जो 1/3 टू द पावर n है वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को। उसका रीजन क्या है, जब 3 की पावर इन्फिनिटी होगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1/∞, और जिसकी वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं हम 0, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू क्या था इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी x1 x2 और सो ऑन xn इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, जब n को इन्फिनिटी 1/3 की पावर n ये क्या होगा 0, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे क्या बनाए कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन, यहाँ से भी क्या बचेगा पाई बाय 2। अब कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये तो क्या बना 0, और ये प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, तो ओनली क्या बचा ये आयोटा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस, ये हमारा क्या बन जाएगा आयोटा। तो ये था भी आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो मेन स्टेप है बस आपको ये समझ में आना चाहिए, और ये तभी समझ में आएगा अगर 11th में आपने 9 चैप्टर पढ़ रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी और जीपी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें, यूज डे मोवियर थ्योरम्स टू फॉर्म एन इक्वेशन वूज रूट, जिसके रूट क्या हो आर nth पावर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, और जिसके जो रूट है वो क्या हो इस इक्वेशन के रूट की nth पावर हो, वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। अभी जो स्टार्टिंग में गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या है गिवन इक्वेशन, और ये किस फॉर्म में है यहीं से लिख देता हूं मैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, किस फॉर्म में है, वेरिएबल x की फॉर्म में। देन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जब आप यूज करोगे तो x की वैल्यू कैसे आएगी भी, माइनस में b की वैल्यू क्या है 2 cos थीटा, और माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो अकेला 4 ही बचा। अपॉन में 2 इंटू a करोगे तो 2 ही आएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से वैल्यू आई 2 cos थीटा प्लस माइनस 4 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से तो प्लस का 1 बचेगा और ये माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं अपॉन 2। तो ये वैल्यू आई 2 cos थीटा प्लस माइनस 4 का रूट करोगे तो क्या आएगा 2 आयोटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा साइन थीटा अपॉन 2। अब जब 2 कॉमन लोगे तो ये 2 कैंसिल आउट कर देगा, तो वैल्यू आएगी cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट द रूट्स आर रूट हमने मान लिए कि ये क्या है, ये पहला रूट अल्फा है जिसकी वैल्यू आई cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, एंड दूसरा रूट हमने मान लिया बीटा है जिसकी वैल्यू आएगी cos थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा, क्योंकि दो वैल्यू आई है ना, इनको बस हमने नाम दे दिया कि एक अल्फा एक बीटा है। अब ये बोल रहा है कि वो इक्वेशन निकालने जिसके रूट इनकी nth पावर हो, इन इक्वेशन के जो रूट, इस इक्वेशन के जो रूट आए हैं इसकी nth पावर। तो अगर हम अल्फा टू द पावर n की वैल्यू निकालें तो वो क्या बनेगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, और इसकी पावर n करोगे तो डी मोवियर थ्योरम का यूज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं cos n थीटा और आयोटा साइन n थीटा। एंड ऐसे ही अगर बीटा टू दी पावर n निकालोगे तो ये क्या बनेगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos n थीटा माइनस आयोटा साइन टू दी पावर n थीटा। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो अल्फा टू दी पावर n और बीटा टू दी पावर n। अब जो गिवन इक्वेशन है हेयर इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है ये एक्स स्क्वायर और माइनस में एस एक्स और प्लस पी इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं एक्स स्क्वायर और ये एस, जहां वेयर एस इज इक्वल टू क्या आएगा सम ऑफ रूट्स, ये क्या है सम ऑफ रूट्स, एंड पी क्या है भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि ये दोनों रूट का क्या है प्रोडक्ट। एस सम है पी प्रोडक्ट है। अब बस एस और पी की वैल्यू निकालनी है। एस क्या होगा सम, तो फर्स्ट रूट क्या आया है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। देखो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस सेकंड रूट आया है cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, तो ये तो नेगेटिव हुआ कैंसिल, तो ये बनेगा 2 cos n थीटा। ये तो क्या है सम। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा की मल्टीप्लाई आपने करनी है cos थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा के साथ। क्लियर। तो ये क्या हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, सॉरी n थीटा था, तो a प्लस बी और a माइनस बी करोगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर n थीटा माइनस b स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या बना देगा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे वो n थीटा हो चाहे कुछ भी हो, तो रिजल्ट क्या होता है 1। तो हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में थी, तो ये क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम क्या आया है 2 cos n थीटा इंटू एक्स होगा प्लस p, प्रोडक्ट क्या आया है 1 इक्वल टू 0।
तो ये है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब अगर इसके आप रूट निकालोगे तो इसके रूट क्या बनेंगे, ये बनेंगे भी अल्फा टू द पावर n, और ये सोन जो भी था ये इसके रूट होंगे, क्योंकि इसी रूट से तो हमने क्या बनाई है, इक्वेशन बनाई है। तो यही हमने प्रूव करना था। ये है आपका 11th का फर्स्ट पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है उसमें सिर्फ कोस की जगह क्या आ गया, साइन। तो यहाँ जहाँ भी कोस था उसकी जगह क्या होता रहेगा, साइन, साइन की जगह कोस, ये उल्टा चलेगा। तो ये सेकंड जो पार्ट है वो आप खुद से करेंगे भी, ठीक है ना, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो इसको एक बार ट्राई करना, अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है, जो 12 की स्टेटमेंट है, इफ सिस थीटा, सिस 3 थीटा, सिस 5 थीटा इन सभी की मल्टीप्लाई सो ऑन सिस 2r माइनस 1 थीटा तक इक्वल टू अगर 1 है, देन हमें प्रूव करना है कि जो थीटा की वैल्यू होगी 2m पाई अपॉन r स्क्वायर होगा, जहां m कोई भी क्या है, इंटीजर है भी। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, गिवन दैट, कि जो हमें गिवन है वो है सिस थीटा इंटू सिस 3 थीटा इंटू सिस 5 थीटा सो ऑन सिस 2r माइनस 1 इंटू थीटा इक्वल टू क्या है, 1। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या पढ़ा था, अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, सिस थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा सो ऑन लास्ट में क्या है, 2r माइनस 1 थीटा, और रिजल्ट क्या है, 1। अब मेन जो स्टेप है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है भी। अब ये प्लस में है, देखो 3 थीटा में से थीटा माइनस करोगे 2 थीटा आएगा, 5 माइनस 3 2, सोन आगे माइनस करते जाओगे। तो दिस मीन्स हर जगह आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं हेयर थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा सो ऑन 2r माइनस 1 थीटा फॉर्म्स एन AP को फॉर्म करती है विद r टर्म्स। अब टोटल इसमें कितनी टर्म है, r टर्म है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये सारे क्या है, ओड नंबर हैं, और लास्ट में 2r माइनस 1 है, तो टोटल करोगे तो ये कितना आएगा, r टर्म। अब किसी भी AP के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स को हम डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, n से, और जिसकी वैल्यू क्या है, r है। क्लियर। अब अगर बात की जाए यहाँ a की वैल्यू क्या है, ये थीटा है, और जो लास्ट टर्म है an उसकी वैल्यू क्या है, 2r माइनस 1 थीटा है भी। क्लियर। अगर किसी भी AP की हर एक टर्म, सभी टर्म का हमें क्या निकालना हो, सम, तो फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d, ये भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर अगर सिंपली आपको यूज करना है n/2 a प्लस an, ये भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d, ओपन करोगे तो यही बन जाएगा, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म। तो हम इसी का यूज करते हैं भी। तो यहाँ से जो Sn वैल्यू है, n की जगह क्या है, r, तो r/2 हुआ। an की फर्स्ट टर्म क्या है, थीटा प्लस, और लास्ट टर्म क्या है, ये 2r माइनस 1 थीटा, ऐसा होगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे ये r/2 एज इट इज, यहाँ से क्या है, थीटा प्लस 2r और माइनस का ये क्या होगा, थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, 2r की मल्टीप्लाई जब यहाँ करोगे तो ये 2r थीटा भी बनेगा, ठीक है ना, 2r थीटा और माइनस का थीटा, ये कैंसिल हुआ। अब 2 से 2 कैंसिल, r इंटू r, ये क्या आया, r स्क्वायर थीटा आ गया भाई। क्लियर। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, r स्क्वायर थीटा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये आप स्टेप कर भी सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको। तो ये जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कैसे बना। तो ये आया सिस r स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या है, 1, और सिस r स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं भी, कोस r स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन r स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा भी। क्लियर। अब ये इज इक्वल टू आ गया 1। इस साइड में तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं इस 1 को ये लिख लूँ कि 1 प्लस 0 आयोटा, तो गलत नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल लिख लेते हैं भी। तो रियल पार्ट यहाँ से क्या है, कोस इंटू में आर के एंगल में है r स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1।
अब आपने पता करना है कि वो सारे कौन से एंगल हैं जहां कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है। कोस 0 क्या होता है 1, 0 से आगे पाई पे जाओगे तो वो -1 होता है, ना कि प्लस का 1। फिर कोस 2 पाई 1 मिलेगा। जैसे ये हम टेबल बनाते थे ना छोटी क्लासों में, 0 डिग्री एंगल है, ये पाई है, यहाँ फिर 2 पाई हो गया, यहाँ 3 पाई हो गया। यहाँ तो कोस हमेशा -1 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा +1, और इन दोनों जगह क्या रहता है 0 रहता है भी, ठीक है ना। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, सो ऑन, इस हर जगह कोस की वैल्यू क्या आती है 1 आती है अभी। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, r थीटा इज इक्वल टू 2m इंटू पाई वेयर m बिलोंग्स टू एन इंटीजर, यानी कि 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। इंटीजर की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या बन जाएगा 0, इंटीजर की वैल्यू 1 होगी तो 2 पाई, फिर 4 पाई, 6 पाई, सारे एंगल को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। उसके बाद एंड अब इमेजिनरी पार्ट को सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, साइन एंगल है r स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 0। अब साइन का केस उल्टा होता है, ये कोस का मैंने लिखा था। अब साइन के केस में यहां वैल्यू क्या आ जाती है 0, 0, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है +1, और यहां क्या आ जाता है -1। अब हमें देखना है कि 0 कहां पे है। अब वैसे तो 0 क्या है, यहाँ 0 नहीं होगा भाई, ये क्या है 0, और इस साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, हाँ चलो यहाँ ये 0 ही है, साइन पाई भी क्या होगा 0। लेकिन हमें एंगल ऐसा लेना है कि दोनों इक्वल हो, यानी कि ये इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। अगर हम पाई, 3 पाई, 5 पाई ये वाले एंगल लेते हैं तो वो तो इसमें आए नहीं, तो हम सिर्फ ये वाले एंगल लेंगे भी। क्लियर। तो जब आप ये वाले एंगल लोगे तो यहाँ से r स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2m पाई वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए सेम, यानी कि पोलर फॉर्म अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ी है तो वहां से हमें एंगल इस तरीके से लेने होते हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी, दोनों को सेटिस्फाई करे, अलग अलग नहीं। तो अब यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या बनेगी 2m पाई और अपॉन में r स्क्वायर। देखो यही आपने प्रूव करना था कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, तो 2m पाई अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों एक जैसे हैं, यहाँ से वैल्यू निकालो या फिर यहाँ से। तो ये है भी आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपको एंगल ही नहीं समझ में आ रहे तो मेरे को तो लगता नहीं भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एंगल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं दिस मीन्स ये आप एक ही बार में पकड़ चुके हैं भी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ साइन, इसको हम साइन बोलते हैं, ये जो त्रिशूल टाइप है, इक्वल टू आयोटा टेंजेंट थीटा, प्रूव दैट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जो वैल्यू है वो होगी टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस साइन बाय 2। तो इसको हम प्रूव करने के लिए जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे है जो आयोटा टेंजेंट थीटा है वो गिवन है साइन के, तो हम इसको लिख लेते हैं, आयोटा टेंजेंट को लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हुआ साइन के। अब दोनों साइड हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि कोस थीटा अपॉन आयोटा साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1 बाय साइन, ठीक है ना। दोनों साइड हमने क्या ले लिया रेसिप्रोकल। उसके बाद हम एक रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है ये आपको पता होना चाहिए भी, ये 11th के अंदर आया था। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहता है कि अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी ये रेशो इक्वल हो, तो अगर हम a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इसका रेशो निकालें c प्लस डी सी माइनस डी के साथ, यानी कि न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर ऐड कर देना, एक बार माइनस, सेम एज इट इज, तो ये रेशो भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा भी। तो वही इसी का हम यूज यहाँ करेंगे कि एक बार तो ये कोस थीटा और इसमें प्लस करेंगे डिनोमिनेटर को आयोटा साइन थीटा, और एक बार यहाँ कोस थीटा माइनस करेंगे आयोटा साइन थीटा को। क्लियर। अब वो इक्वल होगा 1 प्लस में क्या जाएगा ये साइन, और 1 के माइनस में क्या जाएगा ये साइन। अब आपको लग रहा है सर इतना गैप लिखने की क्या जरूरत थी, अब इसको इक्वल टू यहाँ लगा के यहाँ भी तो लिखा जा सकता था। अब इसका रीजन है हमें वैल्यू चाहिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की। अब नीचे से इसको हटाना पड़ेगा भी, क्योंकि माइनस वाले को तो कोई काम ही नहीं है। तो हम इसको, अब देखो ये दोनों रेशो इक्वल हो चुके हैं, अब हम लेफ्ट साइड को रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई और कोस थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा से ही डिवाइड। जब ऊपर जैसे न्यूमरेटर में देखोगे तो a प्लस बी और a प्लस बी ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया, यानी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। लेकिन जब डेनोमिनेटर में देखोगे भी तो वो क्या आएगा, a स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आया 1 प्लस साइन। अब इस 1 को भी लिख लेते हैं, 1 को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर साइन बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर साइन बाय 2, बात तो एक ही है 1 ही हो जाएगा, प्लस अब इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन करते हैं यानी कि हाफ एंगल के अंदर, तो ये बनेगा 2 साइन साइन बाय 2 और कोस साइन बाय 2। यहां भी फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, 1 की जगह सेम वही लिखेंगे कोस स्क्वायर साइन बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर साइन बाय 2 माइनस अब इसकी जगह क्या लिखोगे 2 साइन साइन बाय 2 और कोस साइन बाय 2, ताकि फॉर्मूला बनाया जा सके। अब देखो आयोटा स्क्वायर क्या है, माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, दिस मीन्स ये क्या हुआ कैंसिल आउट, तो दिस 1 इक्वल टू दिस बचा भी, तो यहां से हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर की नहीं सिंपल की वैल्यू पूछी गई थी, तो अब हम क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं कोस साइन बाय 2 प्लस साइन साइन बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसको नीचे लिख सकते हैं कोस साइन बाय 2 माइनस साइन साइन बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों साइड हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो किससे कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ ये बची, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस साइड देखो क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे कोस साइन बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं, हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस साइन बाय 2। जब कोस साइन बाय 2 से यहाँ अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन बाय कोस, ये आया टेंजेंट साइन बाय 2 अपॉन ये क्या है 1 माइनस ये आएगा टेंजेंट साइन बाय 2। अब फिर आपको लग रहा है सर यहाँ स्पेस क्यों लिख दिया, अब इस वाले 1 को मैं लिख लेता हूँ टेंजेंट पाई बाय 4, क्लियर। ये क्लास 12th में काफ़ी जगह किया था। यहाँ भी अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि टेंजेंट 45 डिग्री के साथ, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। तो अब ये क्या बना कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ से अगर फॉर्मूला ओपन करते हैं तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, जो किसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस बी का, तो टेंजेंट ए की वैल्यू क्या है पाई बाय 4, और देखो अब फॉर्मूले में ऊपर प्लस हो तो प्लस का फॉर्मूला बनता है, नीचे प्लस हो तो माइनस का फॉर्मूला बनता है, तो ये प्लस क्या बनेगा साइन बाय 2 का फॉर्मूला, तो हमारी ये साइड इसके इक्वल प्रूव हो जाएगी भी। इसी फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने ऐसा लिखा, वरना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब 14 पे आते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल टू कोस 2 पाई आर बाय एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर बाय एन इफ एंड इफ आर एंड पी आर प्राइम्स टू एन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है भी। अब ध्यान से देखिए जो प्रूव करना है वो क्या है, ये हमें गिवन है, मैं यही इसको गिवन में चेंज कर लेता हूं। अब विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए जीपी, किसकी फॉर्म में है जीपी की फॉर्म में है भी। देखो a टू द पावर p को 1 से डिवाइड करो, a टू द पावर p कॉमन रेशो क्या है r की वैल्यू है, a टू द पावर 2p को इससे डिवाइड करोगे, दिस मीन्स कॉमन रेशो, जो कॉमन रेशो है जिसको हम r से डिनोट करते हैं वो क्या आया a टू द पावर p, जो फर्स्ट टर्म a होती है उसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसका सम करें Sn, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन जीपी, वो क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो a की वैल्यू तो क्या है 1, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस a टू द पावर p a टू द पावर 2p सो ऑन a टू द पावर n माइनस 1 इंटू p इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1 इंटू में 1 माइनस r की वैल्यू क्या है a टू द पावर p, और की पावर क्या होता है n, तो a की पावर क्या हो जाएगा ये pn हो जाएगा भी, ठीक है, अपॉन 1 माइनस r करोगे तो ये वैल्यू आई, क्लियर। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है अभी
जीरो के इक्वल हमें प्रूव करनी है कि ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसकी वैल्यू हमारे इसके इक्वल आई यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज ये है जो, इसको हम लिख लेते हैं 1/1 माइनस a टू द पावर p और इंटू में a टू द पावर ये pn है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/1 माइनस a टू द पावर p, यहाँ नहीं यहाँ पुट कर देते हैं, यहीं से जीरो बना देंगे इसको। तो ये वैल्यू क्या आई 1 माइनस a की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या है cos 2πr/n और प्लस आयोटा साइन 2πr/n की पावर क्या है pn, ये होगा। तो इसको तो एज इट इज लिखो 1/1 माइनस a टू द पावर p, ये वो 1 माइनस। अब देखो यूजिंग डी मोवियर थ्योरम pn यहाँ एंगल में चला जाएगा, तो ये कोस थीटा और ये जो कोस एंगल है यहाँ क्या जुड़ेगा pn, n से n कटेगा तो ये वैल्यू क्या आई 2πr और पाई, ठीक है, क्योंकि n से तो n क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्लस आयोटा साइन सेम एंगल यहाँ बनेगा 2πr पाई। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 1/1 माइनस a टू द पावर p 1 माइनस, अब कोस अगर 2 के मल्टीपल में एंगल हो भी कोस 2π 4π 6π सो ऑन, किसके इक्वल होता है भी, यानी कोस 0 की वैल्यू 1, ये सारा का सारा जितना भी एंगल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। प्लस अब साइन अगर पाई के मल्टीपल में कोई एंगल हो, साइन पाई साइन 2π 4π 6π उसमें भी और पाई वाले केस में भी, दिस मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये क्या हुआ 0। अब ये 0 1 माइनस 1 करोगे ये सारा क्या हो गया 0, और 0 की किसी चीज़ से मल्टीप्लाई की जाती है तो वो क्या आता है 0। तो ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने 0 के, यही हमने प्रूव करना था अभी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब डियर स्टूडेंट्स लास्ट में एक क्वेश्चन और रहता है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो मैंने सारे क्वेश्चन लगातार करवाए हैं, अब आप बोलते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ छोड़ दिया करो, तो वो आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ दिया, उसको आप खुद से कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, इनसे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि एक्चुअल में इस एक्सरसाइज में ये इस लेवल के क्वेश्चन भी थे। स्टार्टिंग के बिल्कुल ईजी लेवल थे, फिर एवरेज, ये देखो टफ नहीं बोल सकता मैं इसको, बिल्कुल मॉडरेट लेवल है, इजी टू मॉडरेट लेवल वो आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से आज हमारी जो 7.1 है वो होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और साथ के साथ करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन के साथ, तब तक देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।